पुष्पम प्रिया चौधरी पहले भी राजनीति में किस्मत आजमा चुकी हैं बिहार में, सफलता नहीं मिली। इस बार क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या देखकर आप आगे बढ़ रही हैं, क्या मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही हैं? देखिए, मुद्दा हमारा वही है कि बिहार को 28वें नंबर से ऊपर लेके जाना है। और 2020 में हमने एक विजन बनाया था, ऐसा मैनिफेस्टो बनाया था कि 20 वर्ष के बाद जो बिहार हम देखना चाहते हैं वो ऊपर जाने वाला बिहार, उसके लिए आज क्या सब चीजें करने की जरूरत है। 243 सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे। 2020 में आपने कहा सफलता नहीं मिली, मिलनी भी नहीं थी। हमारी पार्टी ही रजिस्टर हुई पहले चरण के चुनाव के बाद। हमें तो सिंबल भी नहीं मिला था, इस बार तो सिंबल भी है, विकास की सीटी। तो लड़ेंगे, जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे। और जो खुद से जो संघर्ष करके जो पार्टियां होती हैं, जो खुद नेता बनते हैं बिना किसी विरासत के मदद के, उनको थोड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, पिछले 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, पहले 2 चुनाव हारे थे, मतलब राजनीति तो छोड़ देने वाले थे। तो उसके लिए हम रेडी हैं, सही तरीके की राजनीति करनी है, आदर्शों वाली राजनीति करनी है, वही कर रहे हैं। विरोधी के तौर पर किसको देखती हैं आप बिहार में, जो आपके सामने खड़ा है, जिससे आपको लड़ाई लड़नी है, जंग लड़ना है, युद्ध लड़ना है? देखिए, अभी तो जो विरोधी हैं वो बीजेपी है। बीजेपी सबसे मजबूत है। गपबाजी से तो चुनाव नहीं जीते जाते, बूथ पे चुनाव जीते जाते हैं। आप कितना भी पैसा फेंक लीजिए, कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लीजिए, उससे नहीं चुनाव जीता जाता। तो बीजेपी स्ट्रांग है। जिस दिन हम जीतेंगे तब बीजेपी को ही हरा के जीतेंगे। और वही मुकाबला है, जो बेस्ट है उसी से कंपटीशन होना चाहिए। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के आप फैन रही हैं, अचानक विरोध का कारण? पर्सनल नहीं है, हम भी बिहार के ही नागरिक हैं, वो भी बिहार के ही नागरिक हैं। उनके अपने स्किल सेट थे, उनका एक वक्त था, एक युग था, जिसको आप कह सकते हैं नीतीश जी का युग था। और हमारी नजर में वो युग जो है वो 2005 से 2015 था, जो नीतीश जी का युग था, जिसपे कि वो आज तक क्लेम कर रहे हैं कि हमने विकास किया। 2015 के बाद उनका विकास हमें नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि जिस स्पीड से वो विकास कर रहे हैं, जो रफ्तार जिसको वो कह रहे हैं, वो बहुत धीमी है। हम कब तक यही डिस्कशन करते रहेंगे कि 20 साल पहले क्या था? वो तो हो गया, वो तो आपने आके बदल दिया। अब डिस्कशन ये करने की जरूरत है कि बाकी राज्य हमसे क्यों आगे हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, हम अभी पिछले हफ्ते कटिहार गए थे। कटिहार बंगाल का बॉर्डर है, उस पे बरसोई एक गांव है, हाँ, वहां गए थे। और उसमें आप हाईवे से जाते हैं और थोड़ा आपको बंगाल होके फिर वापस आना पड़ता है। तो द मोमेंट वो हाईवे बंगाल में गया, स्मूथ हो गया, सड़क इतनी बेहतरीन हो गई कि हम आपको बता ही नहीं सकते। और आप जाके टेस्ट कर सकते हैं। और जब तक वो बिहार में था, इतनी खराब सड़क थी। ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है, और वहां पे तो सरकार भी नहीं है अपनी, सेंटर। मैं नेशनल हाईवे की बात कर रही हूँ, पिछले हफ्ते। तो बाढ़ की वजह से कई जगहों पे सड़कें टूटी हैं, ये भी हो सकता है? बाढ़ का नहीं, वो बाढ़ की वजह से नहीं टूटा था, वो खराब ही हालत ही था। बाढ़ तो सड़क के दोनों तरफ आया था, काफी नीचे था, पानी नहीं आया था अभी हाईवे पे। हाईवे खराब हालत में थी, और ये पिछले 5 वर्षों से रही है। अब NH80 की बात कर लीजिए, NH80 की तो आज तक वही हालत है। 2020 में भी भागलपुर का वही मुद्दा था, जो हमने काफी जोर से उठाया था, आज भी वही मुद्दा है। तो विकास जो पिछले 10 वर्षों का है नीतीश जी का, अब उनका युग जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने आप को उस युग के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा अपडेट नहीं किया, अपने आसपास ज्यादा युवा नहीं रखे। तो अब नए लोगों का वक्त है, AI का जमाना है। अब इस देश में मीडियोक्रिटी के लिए कोई जगह नहीं है। अब हमें एक ऐसा बिहार बनाना पड़ेगा, बिहार का भविष्य एवरेज से ऊपर बनाना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में उनको वो सारे स्किल्स देने पड़ेंगे जो कि वो किसी को भी पीछे छोड़ सके। वो नीतीश जी नहीं बना सकते। ही लैक्स विजन, उनके पास अब वो विजन नहीं है, और उम्र भी हो गई है। अब तो 20 साल तो उनका वक्त था, अब नए लोगों का वक्त आना चाहिए। लेकिन नीतीश जी लगातार इस साल देखने में आ रहा है कि कई घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की बात हो, युवा आयोग की बात हो, छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को का जो अमाउंट था 4 लाख, उसको ब्याज मुक्त कर दिया है, 10 सालों में आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं।
नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार आ रहे हैं, तमाम सौगातें देने की बात हो रही है, पूर्णिया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स, ऐसी कई सारी चीजें हैं। आपको नहीं लगता कि लड़ाई बहुत लंबी है और इनसे पार कैसे पाएंगी पुष्पम प्रिया चौधरी? क्या विजन है, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, एज अ पॉलिसी मेकर मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये सरकारें जो पॉलिसीज़ बना रही हैं, ये पैच वर्क पॉलिसीज़, आप ये दे रहे हैं, ये पिछले 5 साल में तो ये एक ही एयरपोर्ट दे पाए, पूर्णिया वाला, यही इनकी रफ्तार है। इनका जीवन तो बीत चुका है। इन्होंने अपने जीवन में जो बेस्ट हासिल करना था, नीतीश जी ने भी और मोदी जी ने भी, वो कर लिया है। अब इनका क्या है, ये ऑलरेडी सर्वोच्च जो सबसे ऊपर हो सकता था वहां पे हैं। और द मोमेंट आप एक सरकार होके बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां इतनी इनइक्वालिटी है और सिर्फ आप फ्री में चीजें देना और भत्ता देना, ये चीजों पे सिर्फ जब लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको यही समझ नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने की जरूरत है। आप जो भत्ता दे रहे हैं उसका क्या कोनोटेशन है? उसका कोनोटेशन ये है कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने कितने उद्योग लगाए हैं? 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं अगले 5 साल में। आप आज चले जाइए गर्दनी बाग, और वहां पे जो नौकरी की वजह से जो हड़तालें चल रही हैं, पहले ये उनको तो नौकरी दे दे। ये क्या बोल रहे हैं? हमने आज तक इस सरकार को सिर्फ एक ही काम करते हुए देखा है, ये हो जाएगा, हम ये दे देंगे, ये बिल्डिंग बन जाएगा, लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्वालिटी है उस चीज की, वो सर्वोच्च नहीं होगी। सड़कें बन जाएंगी लेकिन उसके बाद उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। ये सब जो ये फ्री में हम बिजली दे देंगे, आपका रोड मैप क्या है? इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। हमने जब 2020 में विकास की बात की, सही मायने का जो विकास है, हमने उसकी बात की, तो सभी पार्टियां बोलने लगे कि हम नंबर 1 बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं लोगों से, ये कैसे नंबर 1 बना देंगे? इनके पास क्या कोई स्किल है नंबर 1 बनाने के लिए? नंबर 1 तो बहुत दूर की बात है, हम 28वें नंबर पे हैं। क्या इनके पास हमें 27वें नंबर पे लाने का स्किल है? इनके पास स्किल ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि क्या करना है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हमारा जो 2020 का मैनिफेस्टो था वही सारी बातें बोलते हैं। मतलब आपके मैनिफेस्टो को कॉपी कर रहे हैं लोग? कर ही रहे हैं ना। तेजस्वी भी यही आरोप लगाते हैं कि उनके विजन को कॉपी कर रही है सरकार। आप कह रही हैं कि आपके मैनिफेस्टो। तेजस्वी जी के पास विजन कहां से आया? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। फिर तो पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत ही नहीं है, 10th भी पास करने की जरूरत नहीं है। खून में विजन आता है क्या? स्किल से विजन आता है, पढ़ाई लिखाई से विजन आता है, पब्लिक पॉलिसी पढ़ने से विजन आता है। 2020 के बाद ही ये लोग इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि इनकी राजनीति तो बिल्कुल रिग्रेसिव है। हमारा 2020 का नारा था पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, प्लूरल। आप जाके सोशल मीडिया देख लीजिए, अब तो बातें छिपाई नहीं जा सकती, दवाई भले ही जाए। देखा है। और आज आप देखिए, तेजस्वी जी से जब पूछा जाता है कि आप कैसी राजनीति करेंगे, तो कहते हैं प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव। ना ही उनकी राजनीति प्रोग्रेसिव है। जातिगत राजनीति प्रोग्रेसिव नहीं होती। सिर्फ बोलने के लिए कह देना, ना जाति ना धर्म, लेकिन कर तो आप वही रहे हैं। आप अगर युवा हैं तो आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच युवा जैसी नहीं है। विजन सिर्फ कपड़ा पहन लेने से नहीं आता है, विजन पढ़ाई लिखाई से आती है, और उस क्षेत्र की पढ़ाई लिखाई से आती है। आज भी हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन अगर आप देखते हैं तो उनके पास है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। आपके पास है? हाँ है, मेहनत करके हासिल किया है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्चा करके, बहुत मेहनत करके हासिल किया है, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी बदला नहीं जा सकता, उसकी जरूरत है। आप लंदन में थी, अचानक आपको क्या सपना आया कि चलो बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं? आप सीधे अपने आप को मुख्यमंत्री यहाँ प्रोजेक्ट किया और उसको लेकर चुनाव में कूद पड़ी। लंदन में पढ़ाई करने के लिए गई थी, पब्लिक पॉलिसी की ही पढ़ाई की। हम बहुत गर्त में हैं, बिहार जो है वो काफ़ी गर्त में है, और या तो ऐसे ही रह जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा, और या तो बदला जा सकता है। तो वो बदला कैसे जाए, उसकी पढ़ाई हमने की, और यही उद्देश्य से गए थे कि फिर वापस आएंगे और बिहार को बदलेंगे। अचानक से कुछ नहीं हुआ। आपकी जो आइडेंटिटी है, आप बिहार के हैं, ये कभी नहीं जाता आपके अंदर से। आप दुनिया में कितना भी पैसा कमा ले, कहीं भी चले जाएं, वो एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहती है। जब आप दूसरे देशों के लिए आप पॉलिसीज़ बनाते हैं तो आपके दिमाग जहन में ये बात रहती है
कि आपका जो अपना जगह है, जहां आप पैदा हुए, जहां आप बड़े हुए, वो सबसे पीछे और आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए आए, मुख्यमंत्री बनने की हमने इसीलिए बात की थी और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे बैठ के चीजें बदली जा सकती हैं। हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली कागज पे भले ही लिखा है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बट आप भी जानते हैं कि पूरा एब्सोल्यूट पावर का ही खेल है। कौन चुन रहा है? अभी देखिए 243 विधायक जीत के जाते हैं और कागज पे तो यही लिखा है ना कि वो चुनते हैं कि कौन लीडर होगा। तेजस्वी जी का दिखाइए हमें किसने इलेक्ट किया था उनको पार्टी को लीड करने के लिए, या आप हमें नीतीश जी का दिखाइए कि वो किस मीटिंग में बैठ के 243 विधायक के साथ और पॉलिसीज बनाते हैं। एब्सोल्यूट पावर से चीजें होती हैं और वो बदलने के लिए आपको उसी कुर्सी पे बैठना पड़ेगा जो कि इन लोगों ने डैमेज किया है पिछले 30 वर्षों में। 30 इसीलिए जरूरी है क्योंकि 30 वर्ष पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ था। हमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आज डिस्कस करने की जरूरत है, अगर कोई इंटेलेक्चुअल्स बिहार में बच गए हैं तो। हम महाराष्ट्र की जीडीपी और बिहार की जीडीपी को कब कंपेयर करेंगे? उससे संबंधित हम कब प्रश्न पूछेंगे? जो मैसिव खाई है जिसकी वजह से बिहार ही आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को चला रहा है, क्योंकि हमारा ही पूरा वर्कफोर्स है जो कि महाराष्ट्र जाता है काम करने के लिए। बिल्कुल। बिहार में तो कोई है ही नहीं। 50% पॉपुलेशन तो ऐसे ही बिहार के बाहर है स्ट्रेट अवे। तो उसके लिए किसी को काम करने की जरूरत थी और हमने ये डिसाइड किया था कि हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे और हम वो काम करेंगे। आपने कहा कि एब्सोल्यूट पावर ही सब कुछ है। आपको ये नहीं लगता कि समाज सेवा, सोशल वर्क या फिर इंडस्ट्री लगाना, अस्पताल खुलवाना, स्कूलें खुलवाना, ये भी एक तरह की समाज सेवा है, ये भी एक तरह की सेवा है, इससे भी बेहतरी ला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि एब्सोल्यूट पावर सब कुछ है, हमने ये कहा कि एब्सोल्यूट पावर से ही बिहार को बर्बाद किया गया है। इसलिए हमने आपसे कहा जो अभी बिहार की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो व्यवस्था है, उसमें वहीं पे जाके चीजें बदली जा सकती हैं, जल्दी बदली जा सकती हैं। समाज सेवा एक अलग चीज है। ये जो एक चोला ओढ़ लिया है लोगों ने जिसमें कि समाज सेवा और राजनीति, समाज सेवा एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। अगर कोई अस्पताल लगा रहा है, कह रहा है कि हम समाज सेवी हैं और कल नेता बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ठग है। मदर टेरेसा तो राजनीति नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक अलग दिमाग से आता है। समाज सेवा एक अलग दिमाग से आता है। वो सिर्फ जो भी आपके पास है उससे लोगों की मदद करनी होती है। राजनीति में पॉलिसीज बनाने होते हैं, वो एक अलग दिमाग से आता है। उसमें आप सिर्फ लोगों की मदद उनको कैश देके नहीं कर रहे होते हैं, उनके कई जनरेशन्स को बना रहे होते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मतलब ये बात करना जो हो गया है हमारे देश में कि समाज सेवी हैं, अगर किसी पॉलिटिशियन का इंट्रोडक्शन देना है तो कहते हैं समाज सेवी, ये दिखाने के लिए कि मतलब अच्छे नेता हैं। हाँ, नहीं, दोनों बिल्कुल दो चीजें हैं। मदर टेरेसा समाज सेवी थी, बाकी जो नाम हम जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी पॉलिटिशियन थे, नेता थे, समाज के लिए शायद काम किए लेकिन वो नेता थे। नीतीश जी नेता हैं, समाज सेवी नहीं है। टू डिफरेंट थिंग्स। एक बात और ये बताइए कि बिहार में जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं नीतीश वर्सेस तेजस्वी है, उसमें पुष्पम प्रिया खुद को कहाँ फिट पाती है, कहाँ खड़ा पाती है? नीतीश वर्सेस लालू यू मीन? हाँ, यही लड़ाई है। और जो एक ट्रैप इन लोगों ने बना के रखा है जिसकी वजह से लोग काफी सिक्योर हैं, इनको लगता है कि किसी और के लिए जगह नहीं, वो नफरत की लड़ाई। वो टेस्ला वाली बात है ना कि अगर नफरत से इलेक्ट्रिसिटी बनती तो पूरी दुनिया एकदम चकाचौंध होती। वही बात है। चुनाव नफरत के बेसिस पे होता है, जाति के और धर्म के नफरत के बेसिस पे होता है। इसलिए ये लड़ाई इन दोनों के बीच में है। और इन्होंने इंटेंशनली जनता को, आप कह सकते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था या उनकी सोशल कंडीशनिंग इस तरीके से की है जो कि नफरत वाली। ये भी एक कारण है कि हमने अपनी पार्टी का नाम प्लूरल रखा है। बड़ी लड़ाई है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कैसे पार पाएंगे? संघर्ष से, आदर्शों पे चल के। संघर्ष तो आप 20 से करती आ रही है, सफलता तो नहीं मिली। तो 5 वर्ष हुए हैं और 20 में सफलता नहीं मिलनी थी ना। अब आप ही बताइए कि जब चुनाव चिन्ह नहीं मिला। कई कैंडिडेट से मैं मिला था चुनाव के दौरान, वो बोले विजन वाले कैंडिडेट थे, निश्चित तौर पे अच्छे लोगों का आपने चयन किया था, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया। आपको नहीं लगता कि जनता का माइंडसेट जो है वो भी चेंज करने की जरूरत है? नहीं, हम तो जनता तक पहुंच ही नहीं पाए, आज भी नहीं पहुंच पाए। आज भी जो जनता है, अब शहरों में थोड़ी जनता है, गाँव में जनता है। और आज भी जो जनता है वो 2 ही लोगों को जानती है, नीतीश, लालू।
किसको वोट करिएगा? नीतीश लालू जी का बेटा जानती है, तेजस्वी जी को नहीं जान रही अभी जनता। वो भी नहीं क्लेम कर सकते कि हमें सब जनता जानती ही नहीं आपको, तो फिर चुनाव में क्या फायदा? जानेगी, जान रही है, उसका एक प्रोसेस है। कोशिश में लगी, कोशिश नहीं, उसका एक प्रोसेस है। ये जो है कि बस आ गए हैं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें मालूम है कि इस प्रोसेस का एक रिजल्ट होगा। हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं। अगर आप इतिहास को उठा के देख लीजिए तो ऐसे ही हुआ है। गांधी जी जिस दिन आए और उन्होंने कहा कि हम एम्पायर को उखाड़ के फेंक देंगे, क्या ये सोचने भी वाली बात थी कि वो ऐसा कर पाएंगे? बट उन्होंने किया। जनता तक पहुंचने में उनको जितना वक्त लगा उससे तो कम ही वक्त लगेगा। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। और 2020 का जो बार बार हमने अक्सर ही रेफरेंस सुना है कि लोग बोलते हैं कि 2020 में जमानत जब्त हो गई या चुनाव हार गए। हाउ डज इट मैटर? आप देखिए, कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो तो दिल्ली में सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। जो चुनाव हुए थे दिल्ली के, तो क्या राजनीति उन्होंने छोड़ दी या वो अब कभी नहीं जीतेंगे? ऐसा नहीं है। वो चुनाव हम इसीलिए हारे क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी, और वो तैयारी इस वजह से नहीं थी क्योंकि जो इस देश के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उसका इस्तेमाल किया गया हमें रोकने के लिए। और यही कारण था कि हमारी पार्टी को रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। यही कारण था कि हम जिसके पास चुनाव चिन्ह ही नहीं है वो चुनाव कैसे जीत जाता। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। पिछली बार हमने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए चुनाव लड़ा था, इस बार जीतेंगे भी। एक चीज और बताइए कि बिहार में देखा जाता है कि जब भी चुनाव होता है जातीय गोलबंदी जो है काफी ज्यादा चरम पे आ जाती है, और जातीय गोलबंदी के आधार पर ही लोग जीतते हैं, जीत हासिल करते हैं। लोग उन्हीं को वोट देते हैं जो उनकी जाति के होते हैं, ये जरूर देखते हैं लोग। इस समीकरण को कैसे आप तोड़ेंगी? जातीय गोलबंदी के खिलाफ पुष्पम प्रिया चौधरी के पास क्या रोड मैप है? हमारे अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि सब जातिवादी हैं। ये लोग सब जातिवादी हैं। ये पड़ोसते ही हैं जातिवाद। इनका मैनिफेस्टो ही जातिवाद होता है। उसके ऊपर भले ही कितनी भी बातें ये कर ले कि हम विकास कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट इनका मैनिफेस्टो जातिवाद है। तो तोड़ वही सकता है जिसका मैनिफेस्टो जातिवाद नहीं है। हमने तो पार्टी का नाम ही प्लूरल रखा है, और वो हमने इंटेंशनली रखा था, क्योंकि हिंदी में रख देते तो उस पर कोई बात नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा कि हमारी पार्टी के नाम पे बहुत चर्चाएं हुई हैं कि अरे ये तो बिहारी हैं ही नहीं, इनको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे पार्टी का नाम हिंदी में होना चाहिए। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी ये बात बोल रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि कम्युनिस्ट हिंदी शब्द नहीं है। या कांग्रेस पार्टी के लोग भी ये बात बोल रहे हैं, कांग्रेस भी नहीं है हिंदी शब्द। तो हमने नाम ही इस वजह से रखा था कि ये हमें करना है। आप जब जय भीम कहते हैं या बाबा साहब का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि बाबा साहब के जो वो सेमिनल वर्क है उसका नाम क्या था? एनाइलेशन ऑफ कास्ट। एनाइलेशन क्यों था? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि एंड कर देते हैं कास्ट? एनाइलेशन का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, उसको ब्रूटली एंड करना। वो जब तक नहीं होगा बिहार में कोई विकास नहीं होगा। और ये जो जात के बेसिस पे नफरत है अपने ही जैसे दिखने वाले लोगों के साथ, अपने ही जैसे बोलने वाले लोगों के साथ, ये तो मूर्खता है ना। जाति व्यवस्था तो एक कुरीति थी। आजकल जो ये एक फैशन बना है कि हम इस जाति के और हमें बड़ा गर्व है इस जाति का होने पे, नहीं, आप मूर्ख हैं, तब आप पढ़े लिखे नहीं हैं। जाति व्यवस्था और सती प्रथा ये दोनों एक ही जैसी कुरीति थी जिसको खत्म किया जा चुका है। तब खत्म किया जा चुका था जब देश आजाद हुआ था। बट ये मूर्खों की फौज है, ये नेता लोग जो हैं, तो ये अपनी ही सोच जनता में उन्होंने डाली है, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो कोई विकास नहीं होगा। आपने कहा कि नीतीश कुमार अब पुराने हो चुके हैं, अब नए की जरूरत है, नए लोगों को आना होगा, युवाओं का आगे आना होगा। चिराग पासवान एनडीए में हैं, युवाओं का नेता खुद को बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान के पास युवाओं का वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक सकता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और उनके परफॉर्मेंस से भी पता चलता है। हाँ, उनके पास कुछ वोट है, उनकी वही 5000 वाली कैपेसिटी है। और अगर वो रामविलास पासवान जी के बेटे नहीं होते तब तो राजनीति में ही नहीं होते। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये सब भी तो बोलने की जरूरत है। अब बीजेपी उनको मदद नहीं कर, बीजेपी के साथ नहीं होते तो क्या 100% होता स्ट्राइक रेट? अगर बीजेपी उनके साथ नहीं है तो कौन है चिराग पासवान? क्या वो एक भी सीट अपने दम पे निकाल सकते हैं? और पिताजी का नाम नहीं यूज करे तब तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते। वो भी जो उनको मिल रहा है 5000 वो भी नहीं मिलेगा। रामविलास पासवान जी नेता थे ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और नीतीश जी और चिराग पासवान जी को एक साथ कंपेयर करना
ये तो ऐसे ही हास्यास्पद है। नीतीश जी बहुत बड़े नेता थे, वो किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो उस वक्त में लॉ एंड ऑर्डर था उसको पुख्ता करने का एक आइडिया था। उनको, उतनी बड़ी शख्सियत को, जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो बहुत बड़े नेता थे, उनको हम चिराग पासवान जी से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि अगर आज उनके साथ बीजेपी नहीं हो तो वो एक सीट नहीं निकाल सकते। अनफेयर है। आपने कहा कि 2005 से 2015 का जो काल था वो नीतीश कुमार का काल था, वही जो काल है जिसके बदौलत आज तक नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं। आप कह रहे हैं कि उनके पास विजन था, आइडियाज थे, तो उन आइडियाज को पुष्पम प्रिया चौधरी फॉलो करेंगी? नहीं, उनके विजन और आइडियाज की अब जरूरत नहीं है। अब नए विजन और आइडियाज की जरूरत है। उनके और विजन और आइडिया की जरूरत 2015 तक थी, अब उससे आगे जाने की जरूरत है। 2005 से पहले क्या था, अब उस डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब इस डिस्कशन की जरूरत है कि बंगाल में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, तमिलनाडु में क्या है और हमारे लोग वहां क्यों जा रहे हैं। वो विजन हमारे पास है। उद्योग हर जिले में लगाने ही पड़ेंगे, ये विजन हमारे पास है। ये विजन नहीं है कि हम कैसे उद्योग लगाएंगे, हमारे पास तो समुद्र नहीं है। यही उन्होंने कहा था ना 2020 में। हम वो एकमात्र पार्टी थे इतिहास में बिहार की जिसने कि ये कहा कि इंडस्ट्रीज लगाने पड़ेंगे, उद्योग लगाने पड़ेंगे। हमारा कैंपेन ही था लेट्स ओपन बिहार। हमने एक एक उद्योग 2020 में जाके दिखाए थे जो इन्हीं लोगों ने बंद कराए हैं। या तो लालू जी के कार्यकाल में बंद हुए हैं, या उससे पहले बंद हुए हैं, या नीतीश जी के कार्यकाल में बंद हुए हैं। तो जब तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेगा, हर जिले में नहीं बनेगा, हर जिले की एक कुछ खास बात है, उसके बेसिस पे वहां पे उद्योग नहीं सेट होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बाहर से उद्योगपति नहीं आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता नहीं किया जाएगा, क्रिमिनल्स को राजनीति से हटाया नहीं जाएगा। ये विजन कहां है नीतीश जी के पास? नीतीश जी तो अब क्रिमिनल्स को छुड़वा के राजनीति करवा रहे हैं। जो दलित IAS ऑफिसर थे जिनको इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया था, पीट के मार दिया गया था, उनके जो आरोपी थे उनको नीतीश जी छुड़वाए हैं। तो अब नई विजन है, वो एक विजन था जिसके लिए हम कभी नहीं भूलेंगे और हम उनको हमेशा अपने जहन में याद रखेंगे। बिहार को बनाने में उनका जो योगदान है वो कभी नहीं भूला जाएगा, लेकिन अब आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके सामने एक और चुनौती है, पीके को किस तरह पे देखती हैं? स्वयंभू रणनीतिकार, अभी तो इसी रोल में देखती हूँ, बाकी तो अब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चल। मानती हैं कुछ उनको? उनकी सभाओं में, जनसभाओं में भीड़ भी काफी हो रही है। देखिए, उन्होंने बहुत चीजें हमसे सीखी हैं राजनीति में। उनकी जो बातें जो है मैनिफेस्टो की, उससे तो साफ जाहिर होता है। तो ये भी उन्होंने जरूर सीखा होगा कि भीड़ से कुछ भी नहीं होता। भीड़ तो हम भी 2020 में बहुत इकट्ठा करते थे, और जिस तरीके का वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में, वो तो काफी चिंताजनक है। पहले तो ये कि पैसा आ कहां से रहा है, सबसे बड़ा तो चिंता का विषय वो है। और अगर ऐसे लोग राजनीति करने लगेंगे तो उसके बाद वो पैसा कहां से लाएंगे? ये तो समाजवादी नेता तो है नहीं, ये नीतीश जी की तरह या लालू जी की तरह, तो ये फिर पैसा कहां से आएगा? तब तो आपके पास सिर्फ जनता का टैक्स का पैसा होगा। तो ये सब चिंता का विषय। चुनाव में फंड की जरूरत पड़ती है, तो आपको कहां से फंड मिलेगा चुनाव के लिए? फंड की जरूरत पड़ना चुनाव के लिए और फंड के बेसिस पे तमाशा करना, दोनों दो चीजें होती। मीडिया का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, हवा बनाने के लिए, होर्डिंग्स लगाना, गाड़ियां घुमाना, ये सब नहीं रिक्वायर्ड है। आपकी गाड़ी चलती रहे उतनी फंड की जरूरत पड़नी चाहिए। बट आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने आज जो राजनीति है उसको बहुत ही गंदा कर दिया है। क्राउड फंडिंग से ही फंड आना चाहिए। कितना पैसा बहा, क्राउड फंडिंग से ही करते हैं। शायद इस वजह से आपको हम हर जगह नजर नहीं आते जैसे बाकी लोग आते हैं, और हमें इस चीज का भी रियलाइजेशन है कि उससे कुछ नहीं होगा। जहां पे जीते जाते हैं चुनाव वो बूथ ही हैं, वहां पे आप चुनाव जीतेंगे। ये सबसे यही होगा कि हर जगह आप नजर आएंगे, मीडिया में आप नजर आएंगे, तो एक वो लगता है ना कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन मिलेगा कि हाँ ये फलाना बाबू कह रहे हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं तो मतलब ये अच्छा कर रहे होंगे। वो जो पूरी एक थ्योरी है ना कि घर का जो बच्चा है वो कितना भी पढ़ने में तेज हो, जब तक पड़ोसी नहीं कहता है कि अरे आपका बच्चा बहुत तेज है, तब तक वो गर्व उस पर नहीं एहसास होता है। वही बात है, तो ये लोग वही कर रहे हैं।
पुष्पम जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जिस तरीके से अकेले लड़ाई में कूद पड़ी हैं, किसी और पार्टी को अगर साथ में लेकर चलती, गठबंधन कैसे करती, तो ज्यादा आसान हो जाता चुनौती देना? हाँ, आसान होता, और आसान कारण नहीं है, जल्दी कर पाते। ये हमें लगता है कि अगर हम किसी के साथ जाते, कोalition में जाते, एक विजन लेके कोalition में जाते, तो हम वो चीजें जो अचीव करना चाहते हैं वो जल्दी कर पाते। लेकिन उसके लिए तो सामने वाले के पास विजन होना चाहिए। अगर आप वाकई में बिहार बदलना चाहते हैं और आप इनसिक्योर नहीं है, आप वो युवा इनसिक्योर नेता नहीं है, तो विजन लाइए। बट कहाँ है विजन किसी के पास? हमने तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात पिछले 11 महीने से कही है कि अगर आपके पास विजन होगा तो हम आएंगे, आपके साथ काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे। बट ये लोग इतना कॉन्फिडेंट हैं कि जाति और धर्म तो है ही, तो विजन की क्या जरूरत? और जनता भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, तो यही है। एक और चीज बताइए कि आप लंदन से आई हैं, लोग जानते हैं कि आप लंदन से आई हैं, हमेशा मास्क लगा के रहती हैं, कनेक्ट कैसे कर पाती हैं आम जनता से आप? बातों से। ऐसा नहीं लगता कि वो लोग आपको समझते हैं कि कोई बाहरी दुनिया से कोई आ गया? ऐसा शहरों में ही लोग समझते हैं। हालांकि आप बिहार की बेटी हैं। हाँ, तो शहरों में ही लोग ऐसे समझते हैं कि इन्होंने पहना क्या है, ये दिखती कैसी हैं, बोलती कैसी हैं। गांव में लोग ऐसे नहीं समझते, और हम जो विचार उनके सामने रखते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है कनेक्ट करने में। इनफैक्ट वो सिर्फ हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग जाते हैं वो अपने कुनबे के साथ जाते हैं। बाकी जो नेता लोग, हमने तो बचपन से राजनीति देखी है ना। नीतीश जी थोड़ी जाते थे लोगों से मिलने के लिए। नीतीश जी जाते थे उस जगह के जो सबसे बड़े नेता थे उनके घर पे जाते थे। ब्रोकर्स बनाए उन्होंने, बीच वाले लोग बनाए उन्होंने, और वही लोग उनसे मिलवा रहे या नहीं मिलवा रहे। हम लोगों से मिलते हैं, रियल पीपल। दलित टोलों में जाते हैं, वहां पे महिलाओं से मिलते हैं। वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। वो आप उनको बताइए कि आपको क्या करना है, वो आपको अपनी समस्या बताएंगे। किस तरीके से लोगों ने काम नहीं किया उस पर आप पे गुस्सा होंगे, नेताओं की बुराई करेंगे, और इतना काफी होता है कनेक्ट करने के लिए। शराबबंदी एक अहम मुद्दा है बिहार के चुनाव में, क्योंकि पीके कह रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना सही है ये फैसला नीतीश कुमार? 2020 में सबसे पहले हम ही ने कहा था कि शराबबंदी बंद कर देंगे, और ये दोनों किस मुंह से कह रहे हैं? इन्होंने तो शराबबंदी लागू की है। सिर्फ कॉपी करके किसी का बोल देने से आप थोड़ी विजनरी लीडर बन जाएंगे। आप लोग रिग्रेसिव लोग हैं। कितना भी आप अपनी खबरें चलवा लें, कितना भी लोगों तक अपनी रीच पहुंचवा लें, असलियत यही है। 2015 में जब शराबबंदी लागू हुई तो कौन लोग थे? महागठबंधन की सरकार थी। क्या तेजस्वी जी उस सरकार का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं थे? बताइए आप हमें। ये कहां थे? प्रशांत किशोर जी, क्या ये एडवाइजर नहीं थे? या तो इनमें इतनी ऑडेसिटी हो कि ये बोले, ये माने कि मैंने नीतीश कुमार को नहीं बनाया। आप दोनों कैसे कर सकते हैं? आप एक तरफ से कह रहे हैं कि आपने नीतीश कुमार को बनाया, आप कायदे से वाइस प्रेसिडेंट थे, 2 वर्षों तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे, तब क्यों नहीं उन्होंने शराबबंदी हटवाई? हमने, और सिर्फ हमने कहा था 2020 में कि हम शराबबंदी हटवाएंगे। हमने उस पर एक लेख भी लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसके बाद काफी फोन गए कि आपने कैसे इनका ये लेख छाप दिया, और फिर हमसे कोई लेख आगे मांगा नहीं गया। बट सिर्फ हमने कहा था क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये लोग रिग्रेसिव सोच वाली जातिवादी लोग हैं। ये सब जातिवादी हैं, सिर्फ जाति के नाम पे चीजें करते हैं और ऊपर से कामोफ्लाज करते हैं कि हम शराबबंदी हटा देंगे। प्रोहिबिशन एक फेल्ड पॉलिसी है। इसको लागू कराने वाला व्यक्ति अगर बिहार बदल देगा तो हम मान लेंगे। हो ही नहीं सकता। पूरे दुनिया में प्रोहिबिशन जहां भी लागू हुई थी, अमेरिका में प्रोहिबिशन कंप्लीटली फ्लॉड, कंप्लीटली फेल्ड पॉलिसी थी। हमारे देश में खुद जो साउथ में स्टेट्स हैं, वहां प्रोहिबिशन लागू हो चुकी थी और फेल हो चुकी थी। तब इन मूर्खों ने यहां पे लागू करा दिया, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डेथ इन बिहार सिंस देन। शराब तो मिल ही रही है। शराबबंदी की वजह से जितनी जाने गई हैं, उसमें जितने नीतीश जी जिम्मेदार हैं, उतने तेजस्वी जी भी जिम्मेदार हैं, और ये जो नया नया आए हैं ये भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आपको लेकर कई सारी बातें होती हैं। लोग कहते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग, कि आपकी छवि कहीं ना कहीं एक वोट कटवा की है। बरसाती मेढक के तौर पे आप हर चुनाव के पहले आती हैं, चुनाव खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ गुम हो जाती हैं। आपको वोट कटवा का नाम दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर को भी इसी तरीके से नवाजा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका तो हम नहीं जानते। जहां तक हमारा सवाल है, किसका वोट काट रहे हैं हम? जब हमने आज तक कभी जाति के नाम पे राजनीति नहीं की, इसका मतलब हमारा कोई वोट बैंक नहीं है।
तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि हम फलाना बाबू, उनका तो फिर भी कह सकते हैं, वो तो स्टेज से ही कहते हैं कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। तो क्लियर ही इंडिकेशन है कि किसको वो टारगेट कर रहे हैं। हमने तो कभी जाति के नाम पे नहीं की है राजनीति, कभी भी हमने धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की है। मात्र 20 दिन में हमें 2 लाख वोट आए थे, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने दिए थे। हम यहां जीतने आए हैं। ये जो इनकी गलत फहमी है, हम कहीं नहीं गए थे, हम यहीं थे। इनके जो आका हैं नीतीश बाबू, वो 2023 में जब हमसे मिलने आए हमारे पिताजी के देहांत में, तो हमसे लंदन मिलने आए थे। पूछिए इनसे, चमड़ी की जबान है कुछ भी बोल देना है। हम यही हैं, 2019 से हम यही हैं और हम कहीं नहीं जाने वाले। ये जो इनकी विशफुल थिंकिंग है कि हम चले जाएंगे, ये कभी नहीं होगा और हम जीतेंगे भी, और अपनी ही पार्टी से जीतेंगे। 243 सीट, इतने उम्मीदवार कहां से लाएंगे? जब हमने इतने कम वक्त में 243 उम्मीदवार खड़े कर दिए थे 2020 में, तो अब तो और भी दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे ज्यादा आश्चर्य भी इसी बात पे लगा था कि आपने इतने कम वक्त में इतने सारे उम्मीदवार कैसे ढूंढ लिए। हमें दिक्कत नहीं होगी। इस बार चयन का आधार क्या होगा उम्मीदवारों के? क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से 2020 में आधार था। हम वो एकमात्र पार्टी थे जिसमें एक भी क्रिमिनल नहीं था, और बाकी सबका तो ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम ही होगा। इतना ही हमारा आधार, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। और बाकी जो कैंडिडेचर फॉर्म है वो आउट है। 15 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो चुका है, धीरे धीरे डिक्लेरेशन भी चालू हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, मास्क लगाना और काले कपड़े पहनना, इसका राज क्या है? देखिए, हमारे राज्य में जब राजनीति करते हैं तो एक खास तरीके के लोग ही राजनीति करते हैं। तो आप जब एक अलग स्टैंड आउट करते हैं उस क्राउड में से, और आप अलग बातें करते हैं, विकास, असली विकास की बातें करते हैं, और आप एक महिला हैं, तो एक खास तरीके का इन्फ्लक्स अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें आपकी शक्ल की, आपकी अपीयरेंस की, इन चीज़ों की ज़्यादा बातें होती हैं। हम चाहते हैं कि ये ना हो और लोग सिर्फ हमारे विचार सुने। आपने अभी जितनी चीज़ें बोली कि ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सबसे पहले हमने ही बोली थी 2020 में। तो हमारी बातें सुन ले, और वो जो मटिल्डा इफेक्ट होता है कि और किसी पुरुष के लिए ताली बजाने लगे, हम नहीं चाहते हैं कि वो हो। तो जिस दिन जीतेंगे उस दिन मास्क हटा लेंगे, या अगर उससे पहले इन दोनों गुटों में किसी में अगर दम है और इन्होंने अगर महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया अपनी अपनी पार्टी से, जो इनको महिलाओं का उद्धार करने का इतना मन है, एक माई बहन सम्मान योजना कर रहे हैं, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, तो अगर वास्तविकता में ये करके हमें दिखा दे तो हम मास्क हटा लेंगे। और काला कपड़ा ऐसे ही पहनते हैं, ये उजला कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्या कोई कॉस्ट्यूम है? ये आपका अटायर ऐसा ही रहा। ये भी तो ऑलवेज उजला कुर्ता और पजामा पहनते हैं। हमने तो अपने जीवन में, विरोध का प्रतीक होता है काला कपड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने तो अपने जीवन में नीतीश जी को उजला कुर्ता और पजामा के अतिरिक्त कुछ पहनते हुए देखा नहीं है। तो उनसे पहले पूछते हैं कि क्या रीजन है। ये विरोध के लिए नहीं है। तो पुष्पवंत प्रिया चौधरी हर बात का बेबाकी से जवाब दे रही हैं, कह रही हैं विजन के साथ जनता के बीच जाएंगे और इस बार चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हैं। सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।